जैसे मैं एक्सरसाइज 1 करता हूँ तो मेरी ना उसमें एक्यूरेसी 90% रहती है। मतलब मैं अगर 10 सवाल कर रहा हूँ तो 9 सवाल मैं सही कर रहा हूँ उसमें। ठीक है। बट सर जब वही मैं जेईई मेंस का जो मस्ट टू पीवाईक्यू है वो करता हूँ और जो मेरे टेस्ट में भी उसमें ना मेरी एक्यूरेसी घट के 70 से 75% रह जाती है, क्योंकि उसमें ना सर कैलकुलेशन मिस्टेक ना मेरी बहुत ज्यादा हो रही है। मतलब ये ऑर्गेनिक में तो इतना नहीं है, और इंटीजर मतलब इंटीजर बेस्ड जो क्वेश्चन है ना वो मतलब ऑलमोस्ट सारे ही गलत हो जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक हो ही देखो, जाती है, मैं देखता हूँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है। ये नॉर्मल थिंग है। कारण मैं बता देता हूँ कि आपने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के बाद में आपसे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, एक और पेपर में आप क्वेश्चन करते हो, दोनों का उद्देश्य अलग अलग। जब आप एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 सॉल्व करते हैं तो उस एक्सरसाइज में केवल उसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, उसी चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन इस तरीके से बनाए गए हैं कि आपने इस चैप्टर की जो थ्योरी पढ़ी है उसको आप अप्लाई करना जानते हैं, उसमें से कितना सीखा है, उस मतलब कुल मिला के आपको वो चैप्टर सिखाने के लिए एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 है। और पेपर में जब क्वेश्चन आते हैं तो सिखाने के लिए नहीं होती है, वो तो आपको जज करने के लिए होते हैं कि हाँ भाई ये आता है कि नहीं आता, ये आता है कि नहीं। समझ रहे हो ना? थोड़ा का मोल्डिंग जो होती है ना वो अलग तरह से। तो आप जो पीवाईक्यू करते हो ना, तो पीवाईक्यू में तो चैप्टर्स की बंदिशें भी नहीं होती है, वो तो एक चैप्टर मल्टीपल चैप्टर्स को मिला के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसलिए एक्यूरेसी गिरती है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन करने के बाद हमारी एक्यूरेसी इतनी रहेगी। एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन जब करोगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे, तब आप जैसे जैसे मॉक टेस्ट दोगे और मल्टीपल चैप्टर वाले जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करोगे, तो ये वाला जो एक्यूरेसी है ना वो वहां तक आने लगेगी फुल सिलेबस टेस्ट।